दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा संघर्ष शुरू हुआ है जो हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भारत के हर घर को प्रभावित कर सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव तेल के टैंकरों को रोक रहा है, समुद्री रास्तों को असुरक्षित बना रहा है और अब इसका असर दिखाई देने लगा है भारत के शहरों में। कहीं पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें हैं, कहीं गैस सिलेंडर की कमी से होटल बंद हो रहे हैं। सवाल यह है, क्या सच में भारत एक बड़े ऊर्जा संकट की ओर बढ़ रहा है? 2026 की शुरुआत में दुनिया अचानक एक बड़े झटके से हिल गई। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही समय में यह तनाव सैन्य टकराव में बदल गया। मध्य पूर्व का पूरा इलाका एक बार फिर युद्ध के डर से भर गया। दुनिया की तेल नाड़ी मध्य पूर्व में एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है जिसे कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। यह रास्ता इतना महत्वपूर्ण है कि दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से होकर गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयात करने वाले देशों में से एक है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है। इनमें से बड़ी मात्रा मध्य पूर्व से आती है। इसलिए जब भी मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है तो उसका असर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। मार्च 2026 में कुछ शहरों में खबरें आने लगी कि गैस सिलेंडर मिलने में देरी हो रही है। कुछ लोगों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा था। धीरे धीरे यह खबर देश के कई हिस्सों में फैलने लगी। होटल उद्योग पर असर, गैस की कमी का असर सबसे पहले दिखाई दिया। होटल और रेस्टोरेंट उद्योग में कई शहरों में छोटे होटल और ढाबे अस्थायी रूप से बंद होने लगे क्योंकि उनके पास खाना बनाने के लिए गैस ही नहीं बची थी। पेट्रोल पंपों पर भीड़। इसी बीच भारत के कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें दिखाई देने लगी। लोग अपनी गाड़ियों में ज्यादा से ज्यादा ईंधन भरवाने लगे। यह कमी से ज्यादा डर का असर था। सोशल मीडिया का प्रभाव। सोशल मीडिया पर हजारों संदेश वायरल होने लगे। कुछ संदेशों में कहा गया कि जल्द ही पेट्रोल और डीजल खत्म होने वाला है। इन अफवाहों ने लोगों के मन में डर और घबराहट और बढ़ा दी। कालाबाजारी। जहां भी संकट आता है वहां कुछ लोग मौका भी तलाशते हैं। कुछ जगहों पर गैस सिलेंडर की कालाबाजारी शुरू हो गई। जो सिलेंडर सरकारी कीमत पर मिलता था वही ब्लैक मार्केट में दोगुनी कीमत पर बिकने लगा। मुंबई में असर। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी इसका असर दिखाई दिया। कई छोटे होटल और ढाबे कुछ समय के लिए बंद हो गए। कुछ जगहों पर रेस्टोरेंट ने अपना मेन्यू छोटा कर दिया। कर्नाटक की स्थिति। दक्षिण भारत के कुछ शहरों में भी होटल मालिकों ने गैस की कमी की शिकायत की। कुछ जगहों पर होटल वालों को लकड़ी के चूल्हे का सहारा लेना पड़ा। ट्रांसपोर्ट पर असर। ईंधन संकट का असर सिर्फ घरों तक सीमित नहीं रहता। अगर पेट्रोल और डीजल महंगे होते हैं तो बस और ट्रक का किराया बढ़ जाता है और अंत में महंगी हो जाती हैं रोजमर्रा की चीजें। किसानों की चिंता। भारत के लाखों किसान डीजल से चलने वाले ट्रैक्टर और पंप का इस्तेमाल करते हैं। अगर डीजल की कीमत बढ़ती है तो खेती की लागत भी बढ़ जाती है और इसका असर सीधे खाने की कीमतों पर पड़ता है। सरकार की प्रतिक्रिया। सरकार और तेल कंपनियों ने लोगों को भरोसा दिलाया कि देश में ईंधन की पर्याप्त सप्लाई मौजूद है। भारत के पास कई दिनों का ईंधन भंडार मौजूद है। स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व। भारत ने ऐसे संकट से निपटने के लिए स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया है। यह ऐसा तेल भंडार है जो आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है। नई ऊर्जा की जरूरत। यह संकट भारत को एक और चीज की याद दिलाता है। ऊर्जा के नए स्रोत। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन। भविष्य में तेल पर निर्भरता कम करना बहुत जरूरी होगा। दुनिया पर असर। यूएस ईरान संघर्ष सिर्फ दो देशों का संघर्ष नहीं है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है क्योंकि तेल आधुनिक दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा है। भविष्य की चेतावनी। विशेषज्ञों का मानना है अगर यह युद्ध लंबा चला और समुद्री रास्ते बंद हो गए तो तेल की कीमत बहुत तेजी से बढ़ सकती है। इतिहास हमें एक बात सिखाता है, दुनिया के बड़े युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़े जाते,
उनका असर हर घर तक पहुंचता है, रसोई में, सड़क पर और बाजार में। यूएस ईरान संघर्ष दुनिया के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि अगर ऊर्जा की सप्लाई रुक गई तो सबसे बड़ा संकट हथियारों का नहीं बल्कि ईंधन का होगा। दुनिया के इतिहास में ऊर्जा हमेशा शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत रही है। आज भी दुनिया की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा तेल और गैस पर निर्भर करता है। इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच बढ़ता तनाव सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, खासतौर पर भारत जैसे देशों पर जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। अगर मध्य पूर्व के समुद्री रास्तों में तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और इसका असर आम लोगों की जिंदगी तक पहुंच सकता है। इतिहास हमें यह सिखाता है कि दुनिया के बड़े संघर्ष सिर्फ सीमा पर नहीं लड़े जाते, उनका असर रसोई में, सड़कों पर और बाजार में भी दिखाई देता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में यह तनाव कम होता है या दुनिया को एक और बड़े ऊर्जा संकट की ओर ले जाता है। अगर आपको ऐसी ही दुनिया की बड़ी घटनाओं की सच्ची कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।